अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम क्लास 9 जो है उसका न्यू कोर्स जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है, देखें जी, कहता है जी विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर जो है ये कुछ टर्म्स जो हैं उनको एवेल्यूएट करें, उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम ज़रा देखते हैं कि हमने कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर जो है हमने इनको जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें जी, कहता है जी log ऑफ 18 बेस 2 माइनस log ऑफ 9 बेस 2 जो है। अब इसके अंदर देखें जी, हमने दो टर्म जो है हमारे पास लॉग वाली हैं और वो दोनों क्या हो रही है, वो माइनस हो रही हैं। इन दोनों का लॉग सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है। तो अगर मैं इनको एक लॉग के अंदर लिखता हूँ, अगर मैं इनको यक जान करता हूँ एक लॉग के अंदर तो फिर मेरे पास देखिएगा कि क्या होगा कि ये दो नंबर जो कि माइनस हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ 2 18 और 9। अब ये कैंसिल हो जाएगा 9 18 के साथ, तो 2 आ जाएगा। ये मेरे पास बन जाएगा जी log ऑफ 2 बेस 2। अब हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट और जो हमारे पास बेस जो है ये दोनों सेम हो गए। तो अगर रिज़ल्ट और बेस दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारे पास log की वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट नंबर 3 देखें, उसके अंदर क्या कहता है जी 1/3 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 8 बेस 3 माइनस log ऑफ 18 बेस 3। तो इसमें हम देखें हम क्या करेंगे इसमें देखें जी हमारे पास ये जो पावर है ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी 8 पे, और उसके अलावा हमारे पास जो 8 होता है 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 एंड 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। तो ये हमारे पास ये हमारे पास जो अपना पावर जो है ये जो हमारे पास ये मल्टीपल बना हुआ है ये पावर में चला जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी log ऑफ 3 log ऑफ 2 पावर 3 बेस हमारे पास 3 बन जाएगी, और ये होल पावर हमारे पास क्या बन जाएगी जी, इसकी पावर जो है वो बन जाएगी जी 1/3, या इसको होल पावर ही ले लें आप। माइनस log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 पावर 2 बेस 3। देखें ये पावर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी 3/1/3 के साथ। तो ये log ऑफ 2 बेस 3 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, ये मेरे पास log ऑफ 2 बेस 3 माइनस ये मेरे पास बन जाएगा जी log ऑफ 3 पावर 2 बेस 3। अब जब देखिएगा यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं आकर, जब ये हमारे पास बाहर जो है देखिए हमारे पास माइनस था, जब ये दो टर्म जो है जब इनका लॉग सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, और जब बाहर वाली ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब जब देखें ये दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस हो रही है एक माइनस हो रही है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस log ऑफ, अब ये 2 जो है ये हम इसको log से पहले शिफ्ट कर लेते हैं, मल्टीपल बन जाएगा 3 बेस ऑफ 3। ये देखें जी ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बेस भी और रिजल्ट सेम हो गए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1। तो ये बन जाएगा जी -2 एंड -2 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास है सिंप्लीफाई हो गया, कैलकुलेट वैल्यूएट होगी। अब देखिए जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है जी 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25।
अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास बेस नज़र नहीं आ रही, तो बेस नज़र ना आ रही है, इसका मतलब फिर क्या है, अंडरस्टूड है कि हमारे पास बेस जो है वो क्या है, वो बेस है 10 है। अगर बेस नहीं लिखी होती तो उसका मतलब है कि बेस हमारे पास 10 होती है। ये जो है मैं इस जो मल्टीपल है इसको मैं पावर के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 2 बेस यहाँ पे 10 है प्लस लॉग ऑफ 25। अब लॉग के अंदर देखिए दो टर्म्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। जब इन दोनों का लॉग कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, लॉग ऑफ 2 पावर 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25। ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ 100। लॉग ऑफ 100 मीन 10 रेज पावर 2। अब जो पावर है वो मल्टीपल बन जाएगी, 2 इंटू लॉग ऑफ 10। अब देखिए बेस भी 10 है और हमारे पास रिजल्ट जो है वो भी 10 आ गया। तो अगर बेस और रिजल्ट जो है वो सेम हो जाते हैं तो लॉग की वैल्यू जो होती है 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए हमारे पास क्या कहता है जी, ये 64 है, 64 जो है उसको हम क्या करेंगे जनाब, 64 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 पावर 3 एंड 25 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 पावर 2। तो हम इनकी वैल्यूज भी रिप्लेस करते हैं और ये जो मल्टीपल है इसको पावर के अंदर भी ले जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ 4, ये हमारे पास बन जाएगा जी 4 पावर 3 होल पावर 1 ओवर 3। ये जो हमारे पास है जो मल्टीपल था ये क्या बन जाएगा, 4 पावर 3 की पावर बन जाएगा प्लस ये हमारे पास, बल्कि हम ऐसे नहीं करते, इसको हम करते हैं लॉग ऑफ 5 पावर 2 और ये 2 जो है हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। अब ये देखें ये पावर पावर से सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ 4 इंटू 4 प्लस ये पावर जो है ये मल्टीपल इसके साथ मल्टीपल होकर 4 हो जाएगी, तो ये बन जाएगी लॉग ऑफ 5 पावर 5 बेस 5। तो अब जब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ 4 बेस 4 लॉग ऑफ 5 बेस 5, ये भी सिंप्लीफाई होकर 1 और ये भी सिंप्लीफाई होके 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। ले ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। लो जी ये हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा देखिए जी हमारे पास अगर ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने सॉल्व किए हैं इनके अलावा बाकी 2 जूज़ और बचते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा, उनको अटैम्प्ट कीजिएगा, अगर उनमें कोई इशू होगा तो वो इंशाल्लाह मैं जो है वो देखूंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। बहरहाल वो आप लोगों को इशू होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि वो 2 सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसी तरह हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या कहता है जी, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। अब इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखें। ये देखें ये लॉग 2 लॉग जो है वो प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे 2 लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 लॉग हैं, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं कुछ माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 लॉग हैं, कुछ प्लस हो रहे हैं कुछ माइनस हो रहे हैं। तो हमने इनको सिंगल लॉग के अंदर जो है वो चेंज करना है। तो इसके लिए हमने लॉगरिथम के जो रूल्स डिस्कस किए हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें जी जो हमारे पास मल्टीपल है वो क्या बन जाएगा, वो पावर बन जाएगा। ये log ऑफ बेस नहीं लिखी है, इसका मतलब है कि बेस हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे जो ये 25 है, 25 को मैं चेंज कर दूंगा 5 पावर 2 में और ये जो मल्टीपल है ये सारे की पावर बन जाएगा जी 1 ओवर 2 प्लस log ऑफ 3 होल पावर 2। ये देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बचा जी log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9, 3 पावर 2 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी सिंगल लॉग के अंदर log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये सिंगल लॉग में चेंज हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये log ऑफ 45
तो देखिए जी हमारे पास लॉग जो है वो सिंगल लॉग के अंदर जो है जो दो लॉग वाली टर्म जो हमारे पास ऐड हो रही थी उनको हमने सिंगल लॉग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब हमारे पास देखिए जी नेक्स्ट टर्म जो है वो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जरा देखिएगा इसमें एक तो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो या हमारे पास अगर पावर की फॉर्म में हो तो उसको तो हम जो भी 3 लाख जो हम पहले ला जो है जिनको हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे उनमें से कोई भी रूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस वाला जो रूल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जी पहले लॉग इसका बन जाएगा, बाद में लॉग इसका बन जाएगा, बेस हम उनकी 10 कंसिडर कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ b पावर 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5, इसकी बेस भी 10 और इसकी बेस भी 10, हमने बेस शिफ्ट कर दिया, 5 से हमने 10 में बेस शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, ये 5 पावर 3 और लॉग ऑफ a। अब ये देखें ये पावर है, पावर मल्टीपल बन जाएगी, लॉग ऑफ b पावर 2 लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5, ये मल्टीपल बन जाएगी पावर, और लॉग ऑफ a। तो ये लॉग ऑफ 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जो है वो हमारे पास इधर पर आ जाएगा, 3 इंटू ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी लॉग ऑफ b पावर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा जी लॉग ऑफ a। अब ये देखें ये 3 पावर 2 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी b पावर 6 बन जाएगी। तो ये बन जाएगी जी लॉग ऑफ b पावर 6 और लॉग ऑफ a। ठीक हो गया जी। अब ये देखें अब हम इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ b पावर 6 और बेस a। It is our required answer. नेक्स्ट पार्ट इज दैट, देखें जी कहता है जी 4 इंटू ये 4 मल्टीपल है लॉग ऑफ x बेस 5 माइनस लॉग ऑफ y बेस 5 प्लस लॉग ऑफ z बेस 5। तो ये हमारे पास जो टर्म्स हैं तो इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखने का वो बोल रहे हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, तो देखें ये माइनस वाली जो टर्म जो माइनस हो रही है उसको हम सेपरेट लिख लेते हैं और जो टर्म्स प्लस हो रही हैं उनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 लॉग ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ 5 इंटू जेड माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू वाई। तो देखें ये मल्टीपल जो है ये पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जी लॉग ऑफ 5x पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 5z माइनस लॉग ऑफ 5y। अब देखें ये दो टर्म्स जो हैं ये क्या हो रही हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाई ऐड हो रही हैं। तो इनको जब हम सिंगल लॉग के अंदर लिखेंगे तो इनका लॉग क्या होगा, वो ये दोनों जो इनके जो अपना रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये लॉग ऑफ 5 ये हमारे पास बन जाएगा जी x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z माइनस लॉग ऑफ 5 पावर y, लॉग ऑफ y बेस 5। ठीक है। अब तो देखें ये दो टर्म्स जो हैं ये लॉग के अंदर, अब दो टर्म्स का लॉग जो है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास माइनस हो रहा है। तो अगर हम इनको सिंगल लॉग के अंदर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ x पावर 4 इंटू जेड। मैं इनका कलर चेंज कर दूँ, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। लॉग ऑफ x पावर 4 इंटू जेड और y। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने उनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज कर दिया। अब जरा ये देखिए ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखिए 2 इंटू, अब देखिए ये थोड़ा सा लॉग की फॉर्म चेंज हो गई। पहले लॉग हमारे पास LOG की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे LN की फॉर्म में लिखा हो गया। तो ये भी हमारे पास लॉग है, हमारे पास एक इस तरह का लॉग है जिसकी जो बेस है वो हमारे पास एक जो फिक्स नंबर है, एक जस्ट लाइक अ पाई है, ऑयलर नंबर हम उसको बोलते हैं ई।
तो जिसके अंदर अगर हमारे पास बेस जो है वो आइलर नंबर बन जाती है तो उसको हम नेचुरल लॉग का नाम दे देते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ ए बेस ई, ठीक हो गया। तो अगर लॉग की बेस ई बन जाती है तो इट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक हो गया। तो नेचुरल लॉग हमारे पास इस तरह का लॉग होता है जिसके अंदर हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास है आइलर नंबर आ जाता है या ई आ जाता है। ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो ये भी असल में हमारे पास लॉग ही है। तो अब जब देखें सबसे पहले हम इसका मल्टीपल जो है उसको पावर बना देंगे, ये मल्टीपल पावर और ये मल्टीपल बी पावर। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी पावर 4। तो हमने मल्टीपल जो है उनको हमने पावर बना दिया और बाकी जो हमारे पास देखें अब टोटल 3 टर्म्स हैं। पहली 2 टर्म्स जो है वो प्लस हो रही हैं और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास माइनस हो रही है। तो जब पहली 2 टर्म जो प्लस हो रही हैं जब हम उनका लॉगरिथम जो है इकट्ठा करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे तो ये मल्टीपल की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर 2 इंटू बी पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी पावर 4। अब देखें हमारे पास टोटल पहले 3 जो लॉगरिथम वाली शेप वाली जो रकमें में नजर आ रही थी, अब वो हमने 2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दी। तो अब हम देखें हमारे पास 2 जो हैं उनको हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है और देखेंगे क्या हमारे पास 2 नेचुरल लॉग वाली टर्म्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो माइनस हो रही हैं। तो जब माइनस हो रही हैं जब हम उनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखेंगे तो लॉग के रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो इट विल बिकम इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर 2 बी पावर 3 divided by c power 4. It is our required answer. आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और अगर आप में से किसी बच्चे को इसके जो रिमेनिंग पार्ट या इनमें से अगर किसी समझ नहीं लगी तो वो उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं।